को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक दैट मीन्स रनिंग क्वेश्चन which is belonging to exercise 8.3 and question number 10. In a quarterly examination a student secured 30% marks and failed by 12 marks. एक लड़का 30% मार्क्स स्कोर करता है और 12 मार्क्स से फेल हो जाता है, और सेकंड सेम एग्जामिनेशन में अदर स्टूडेंट जो था वो 40% मार्क्स सिक्योर करता है और 28 मार्क्स मोर लेके आता है, यानी ज्यादा मार्क्स लेके आता है। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स टू बी पास एंड मैक्सिमम मार्क्स टू बी पास एंड परसेंटेज ऑफ पासिंग, यानी पासिंग परसेंट कितना होगा। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स के साथ, और उसी के साथ साथ हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर स्टूडेंट फर्स्ट विच इज 3x अपॉन 10 प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट स्टूडेंट। ये पार्ट हो चुका है अपना, अपने केवल लास्ट मोमेंट पार्ट को देखना है। देन फर्स्ट स्टूडेंट के लिए थे मार्क्स 3x अपॉन 10 प्लस 12 मार्क्स, यानी फर्स्ट स्टूडेंट जो था वो 3x अपॉन 10 प्लस 12 मार्क्स लेके जाता है, जबकि सेकंड स्टूडेंट जो था वो लेके आता है 4x अपॉन 10 माइनस 20। देन सेकंड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो था अपने पास 2x अपॉन 5 माइनस 28। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ये सेकंड इक्वेशन बनी थी। फिर हमने ये कहा था कि भैया ये फर्स्ट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स है और ये सेकंड के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स है। देन सेम एग्जामिनेशन के लिए पासिंग मार्क्स तो इक्वल ही होंगे, है ना। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3x अपॉन 10 प्लस 12 जो इक्वल था 2x अपॉन 5 माइनस 28। इस पार्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने किया था ट्रांसपोजिशन, इसको इधर लाए थे उसको उधर ले गए थे, है ना। देन रिमेनिंग क्या था कि 3x अपॉन 10 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस 12। First of all, taking LCM of 3x upon 10 minus 2x upon 5, then LCM is 10. 10 से 10 डिवाइड हुआ वन टाइम, 1 ने 3x से मल्टीप्लाई किया 3x, 5 की टेबल से 10 आया 2 टाइम एंड 2 2 जार 4x. On another hand, 28 और minus 12 together make minus 40. 4x नेगेटिव सिंबल के साथ है, 3x पॉजिटिव है। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट माइनस x अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हुआ, रिमेनिंग रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 400। यहां तक का पार्ट हमने कल कंप्लीट किया था। इट मींस x मींस हुआ मैक्सिमम मार्क्स, यानी उस क्वार्टरली एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 400 मार्क्स थे। यानी पेपर कितने मार्क्स का था, 400 मार्क्स का। इन टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 400। सो मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 400। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना यही था, मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए थे। एंड सेकंड वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पास परसेंटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पासिंग मार्क्स निकालते हैं हम लोग, है ना, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे।
देन पासिंग मार्क्स, देखो बोथ इक्वेशन जो है वो दोनों पासिंग मार्क्स को ही शो कर रही है। 3x/10 + 12 भी पासिंग मार्क्स है और 2x/5 - 28 भी पासिंग मार्क्स है ना। तो हम दोनों में से किसी एक वैल्यू का यूज कर सकते हैं, है ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमने 1 नंबर इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या की, पुट की। देन 1 नंबर इक्वेशन इज 3x/10। x रिप्लेस करता है 400 को अपॉन 10 प्लस का 12, 0 to 0 कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12, it gives 120 plus 12, it gives 132 और 132 is our passing marks। वो क्या बने, अपने पासिंग मार्क्स बने। बट क्वेश्चन ने तो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, है ना, इन द पास परसेंटेज। सो द पास परसेंटेज of passing marks, कितने मार्क्स लेके आया बेटा वो, 132 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई विद 100, 202 20, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, इट मीन्स 33% जो थे वो अपने पासिंग मार्क्स परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक जाते ही वो अपना कल का रिमेनिंग पार्ट पोर्शन जो था वो कंप्लीट होता है। आप यहाँ तक में इस पार्ट को नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का पार्ट कल स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, और दिस इज फॉर्मूला सेक्शन। ठीक है, exercise 8.4 formula section। First of all, topic is profit and loss। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है ना। मान लिया अपने 2 कंडीशंस अप्लाई की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये मान लिया मैंने कोई भी आर्टिकल परचेज किया, परचेज किया इट मींस पैसा मैंने दिया यानी वो हो गई मेरे लिए कॉस्ट प्राइस। उसी आर्टिकल्स को मैंने क्या किया कि सोल्ड किया यानी बेच दिया, देन हो गई मेरे पास सेलिंग प्राइस। यानी अपने पास ओवरऑल देखा जाए तो 2 टाइप्स की प्राइस बनी। फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इन शॉर्ट लिखते हैं सीपी एंड सेलिंग प्राइस को लिखते हैं एसपी। इट मींस जिस कॉस्ट वैल्यू पर अपने आर्टिकल को परचेज करते हैं दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस इन सीपी, और जिस पे सेल करेंगे वो अपनी होगी एसपी। इन केस अगर मान लिया मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 100 रुपीज में परचेज किया यानी मेरी कॉस्ट वैल्यू क्या बनी 100 रुपीज, और मैंने उसी आर्टिकल्स को सोल्ड कर दिया 90 रुपीज में। 100 में मैंने परचेज किया एंड 90 रुपीज में क्या किया मैंने उसको सोल्ड किया। देन 100% मैंने क्या किया, जितने में खरीदा था उससे कम वैल्यू में उसको मैंने सोल्ड आउट कर दिया। इट मींस मुझे मिला लॉस।
क्या मिला मुझे? लॉस। क्या मिला? लॉस। तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मैंने जब स्टेटमेंट उठा लिया लॉस के लिए, तो पहले ओवरऑल लॉस की सारी कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं। इन केस मुझे अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है और अगर कॉस्ट प्राइस पूछ ली जाए तो क्या करेंगे? देन इफ लॉस इज गिवन देन सीपी इज इक्वल्स टू कि सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। और वही मुझे अगर सेलिंग प्राइस ही पूछ ली जाती तो मैं करता कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ है ना। अब अगर मैं इसी में आपको बात करूं परसेंटेज के रिगार्डिंग, तो मुझे फाइंड आउट करना होगा परसेंटेज ऑफ लॉस। देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज परसेंटेज लॉस। लॉस किस पर काउंट किया था हमने? कंपेयर किससे किया था? कॉस्ट प्राइस को। किसके साथ कंपेयर किया था हमने? कॉस्ट प्राइस के साथ। देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो चाहे परसेंटेज ऑफ लॉस हो, किसके ऊपर कैलकुलेट होंगे हमेशा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। देन लॉस परसेंटेज गोज टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो वो केसेस लगे जब हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट वैल्यू, नॉर्मल सेलिंग वैल्यू यानी एसपी और सीपी की बात की। इफ क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही मुझे क्वेश्चन में पहले से ही क्या दे रखा हो? लॉस परसेंटेज। पहले से मुझे क्या दे रखा हो? लॉस परसेंटेज हो, तो हालांकि देखा जाए तो हम उसमें कंडीशन में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सीपीबी 100 या सीपीबी एक्स मान करके आगे बढ़ते हैं। बट वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने पास उतने नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करते हैं। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हमें लॉस होगा, वो भी परसेंटेज लॉस गिवन होगा, तो मुझे फाइंड आउट करनी होगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके रिगार्डिंग चलें, तो मुझे फाइंड करना है इसका कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे मिला क्या है? लॉस। तो जाएगा मेरा कि 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई विद एसपी। सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। और वही जब मुझे एसपी फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो इसका इनवर्स कर देंगे। क्या करेंगे? इसका हम लोग इनवर्स करेंगे। इट मीन्स SP is equal to 100 minus loss percent upon 100 into CP। कॉस्ट प्राइस यहाँ आ जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो भी होंगे, बिलोंगिंग क्वेश्चन जो भी है, वो अपनी एक्सरसाइज पार्ट में करेंगे। अदरवाइज वहां जितने लिमिटेड क्वेश्चन है वो करके फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे, ठीक है, उसमें इसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है अपना प्रॉफिट और लॉस में लॉस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो स्टार्टिंग तो यही करते थे इसकी। व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट की कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। देन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी हो जाएगा अपना। सब रिवर्स ब्रेक में आ गए, है ना, सबका गियर उल्टा लग गया है। अब नेक्स्ट निकाला हमने यहां सीपी, इट मींस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट करें क्या? या माइनस प्रॉफिट करें? माइनस प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट में, है ना। सेलिंग प्राइस इज मोर देन, इट मींस सेलिंग प्राइस माइनस
प्रॉफिट। वही मुझे अगर क्या फाइंड करना हो कि सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो, देन कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। देखो यहां से चलना स्टार्ट हुए थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, नेक्स्ट आया परसेंटेज ऑफ लॉस, देन यहां मिलेगा हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सेम एज लॉस की तरह, लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज belonging to the cost price, then profit upon CP multiply with 100। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने नोट डाउन कर दिया, यानी ये टोटल फर्स्ट 4 केसेस तो लग गए। प्रीवियस लॉस की तरह इन केस अगर क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन हो और हमें सीपी या एसपी फाइंड आउट करना है, तो उसी केस में वापस चलते हैं अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एसपी, और एसपी फाइंड आउट करना होगा तो एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यहां से हमें क्या देखने को मिला, हमें सिर्फ एक पेयर लर्न करना है। मान लिया मैंने सीपी का पेयर लर्न कर लिया, तो सीपी की दोनों कंडीशन में 100 माइनस लॉस और 100 प्लस प्रॉफिट जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, ठीक है। और एसपी की कंडीशन में वो दोनों ही कहां चले जाते हैं, न्यूमरेटर के पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। यानी ये बिलोंग करते हैं आपके लॉस के रिगार्डिंग और ये दोनों बिलोंग करते हैं आपके प्रॉफिट के रिगार्डिंग। करो उसको नोट डाउन। है ना, if cost price of a TV is equals to rupees 15,000, कि एक टीवी जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 15,000 रुपीज है, एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%, उसको 20% के प्रॉफिट पे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस, मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ना। इट मींस मुझे देखो एक्चुअल सीपी तो पता है, बट जब यहां परसेंटेज की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी 100, है ना। दोनों में से लेके चलते हैं, लेट सीपी ऑफ टीवी बी रुपीज 100 रुपए मैंने उसको परचेज किया, देन मिला मुझे क्या, प्रॉफिट 20% ऑफ, किसका 20% मिला मुझे, 100 रुपीज का। तो मैं करूंगा 20% का सिंबल रिमूव करेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 यानी रुपीज कितना आया 20, यानी 100 रुपीज की टीवी को मैंने कितने में बेच दिया। तो एसपी ऑफ टीवी, एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था अपना, कि सीपी प्लस प्रॉफिट,
सीपी था अपना 100, प्रॉफिट था 20, टुगेदर मेक 120 रुपीज। अपने स्टेप्स चेक करेंगे। ये मेथड 1 है। और मेथड सेकंड बहुत ही सिंपल होगा, देखना आप लोग। यहां से मैंने एसपी निकाल दिया। व्हेन एसपी कितने रुपीज था, 100 था, तो मेरा सीपी कितना था, सॉरी, जब सीपी मेरा 100 था तो मेरा एसपी कितना आया था, 120 रुपीज। मुझे करना है इसको यूनिटरी मेथड से, तो हम यहां करते हैं व्हेन सीपी ऑफ टीवी ₹100, then SP is equals to ₹120। और वही सीपी जब कितना था, 1 रुपीज था, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ₹120 अपॉन 100। वही मेरा सीपी कितने रुपीज था एक्चुअल में, कि 15,000 है ना, तो आएगा ₹120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। मिलेगा कितना हमें, 15,000। ओके, सिंपलेस्ट करें, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 15 को 12 से किया 180, 120 लगे, यानी कुल मिला के हमने उस टीवी को कितने रुपए में बेच दिया था, 18,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया। ठीक है, अब देखो मेथड फर्स्ट को करने में मुझे इतना टाइम लगा, मेथड सेकंड का यूज किया मैंने यूजिंग ओनली फॉर्मूलाज, है ना। मुझे क्या फाइंड करना था बेटा, कि सेलिंग प्राइस, इट मींस एसपी फाइंड करना है। देन एसपी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था अपना, कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। इतना ही था, 100 का 100, प्रॉफिट परसेंट कितना था 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी कितना आया अपना, कि 15,000। देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, 100 में 20 ऐड करते बना 120 मल्टीप्लाई बाय 150, इट गिव्स ₹18,000। यानी उसको हमने कितने रुपीज में परचेज सेल किया था, 15,000 में परचेज किया और 18,000 में सेल कर दिया। ठीक है, तो सिंपल मेथड लगा हमें, मेथड नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में इसी टाइप के और क्वेश्चंस के साथ, एक्सरसाइज नंबर 8.3 में। ओके बाय, टेक केयर बेटा।